Assalamu alaikum. I'm clinical dietitian Sidra Imtiaz working at Surgimed Hospital Lahore. आज हम बात करेंगे कॉफ़ी के इस्तेमाल के ऊपर कि कॉफ़ी के इस्तेमाल से क्या हम वज़न कम करते हैं या नहीं करते। तो कॉफ़ी के अंदर जैसा कि हम जानते हैं कैफ़ीन मौजूद होता है और कैफ़ीन जो है ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और इसके साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर जो फ़ैट के स्टोर्स हैं उनको मोबिलाइज़ भी करता है। तो इस तरह से कैफ़ीन का इस्तेमाल या कॉफ़ी का इस्तेमाल आपको वेट लॉस में हेल्प करता है। इसके अलावा अगर हमने जैसे कि कैफ़ीन की मैंने बात की, इसके अलावा इसके अंदर और बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि आपको मेटाबॉलिज्म बूस्ट करते हैं और आपको वेट लॉस में हेल्प करते हैं। जैसे थियोब्रोमिन इसके अंदर मौजूद होता है, थियोफालिन होता है, इसी तरह से क्लोरोजेनिक एसिड है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपका मेटाबॉलिक रेट को फास्ट करती हैं और मेटाबॉलिक रेट जिस तरह कि हमने हर वीडियो में डिस्कस भी करते हैं कि जो जितना आपका मेटाबॉलिक रेट फास्ट होगा आप उतनी जल्दी कैलोरीज़ को बर्न करते हैं। और वेट लूज़ करने के लिए आपका मेटाबॉलिक रेट का फास्ट होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग जिनका स्लो मेटाबॉलिज्म है वो आमतौर पे जल्दी वज़न भी कम नहीं करते और वो गेन भी जो है वो जल्दी करते हैं। सो वेट रिड्यूस करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि अगर आप कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं तो ये अच्छा है। रिसर्चेस से भी ये बात प्रूव होती है कि आपका जो एक रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट है, मतलब एक तो होता है ना कि हम कोई वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको यू नीड कैलोरीज के आप यू नीड कैलोरीज एंड यू बर्न कैलोरीज जब आप खास तौर पे कोई वर्कआउट कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं। लेकिन when you are not doing anything, you are just sitting और आप कुछ भी नहीं कर रहे, तब भी your body needs calories। आपकी बॉडी को उसके फंक्शंस को चलाने के लिए कैलोरीज चाहिए, जिसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। और रिसर्च हैज़ प्रूवन दिस थिंग कि अगर आप कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं या अगर आपकी डाइट के अंदर कैफ़ीन का इस्तेमाल है तो आपका जो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट है वो 3 to 11% तक बढ़ जाता है। लेकिन ये जो मेटाबॉलिक रेट का बढ़ना है ये ओबीस लोगों में इसकी जो एक इफ़ेक्ट है वो कम है। मतलब ओबीस लोगों में ये कैफ़ीन का इस्तेमाल या कॉफ़ी का इस्तेमाल उतना ज़्यादा आपको मेटाबॉलिज्म को नहीं बढ़ाता जितना कि एक पतले बंदे का मेटाबॉलिक रेट बढ़ सकता है। इसी तरह से अगर हम एल्डरली पॉपुलेशन की बात करते हैं तो एल्डरली लोगों के अंदर जो बूढ़े लोग हैं, बुढ़ापे के साथ साथ भी आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो होता रहता है और इसके अंदर भी अगर आप कैफ़ीन का इस्तेमाल करते हैं या कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म उस तरह से नहीं बढ़ सकता जितना कि एक यंग बंदे का बढ़ सकता है। सो ये हमने बात कर लीजिए कॉफ़ी के इस्तेमाल की कि अगर आप कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली इट डज़ प्ले अ रोल इन वेट रिडक्शन, कि आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा और फैट के स्टोर जो हैं वो मोबिलाइज होंगे तो आप आप वेट रिडक्शन की तरफ जाएंगे। तो येस, इट डज़ प्ले अ रोल। लेकिन जब हम कैफ़ीन की बात करते हैं तो हमें थोड़ी सी एहतियात भी करनी चाहिए, क्योंकि कैफ़ीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा जो है वो कुछ इश्यूज़ का भी बायस बन सकता है। जैसे आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट कॉफ़ी, मैं उन तमाम सोर्सेज़ की बात कर रही हूँ जिससे आपको कैफ़ीन मिलता है। जैसे कैफ़ीन जो है हमें सॉफ्ट ड्रिंक से भी मिलता है, इसी तरह से हमें चाय वगैरह से भी मिल जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जिनके अंदर कैफ़ीन है, इनका इस्तेमाल अगर आपकी डाइट के अंदर ज़्यादा है तो वो इवेंचुअली कुछ मसाइल का भी बायस बन सकता है। ख़ास तौर पे वो लोग जिनको कोई ब्लड प्रेशर का मसला है, उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, या अगर आपको कोई हार्ट का इशू है, आपकी हार्ट बीट तेज़ रहती है, तो ये सारे मसाइल जो हैं अगर आपको हैं तो तब आपने कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं करना है। और वैसे भी अगर आप कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके दिल की धड़कन भी बढ़ाता है, ठीक है। और इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर बढ़ाने का भी बायस बन सकता है। और कई लोग अगर आप चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं तो इवेंचुअली आपको डिप्रेशन की तरफ भी लेके जाता है और नींद को भी डिस्टर्ब करता है कॉफ़ी या चाय का इस्तेमाल। तो अगर आप 6 बजे के बाद कोशिश ये करें कि अपनी डाइट के अंदर चाय कॉफ़ी अगर आपने पीनी है तो 6 बजे से पहले लें। अगर आपको ख़ास तौर पर अगर आपको नींद का मसला है, इंसोम्निया का इशू है कि आपको नींद प्रॉपर्ली नहीं आती, तो आपने 6 बजे के बाद बिल्कुल भी चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके साथ साथ कुछ रिसर्चेस से ये भी बात पता चली है कि कैफ़ीन का इस्तेमाल अगर आप ज़्यादा करते हैं तो आपकी बोन की डेंसिटी को भी अफेक्ट करता है। कि हमारे यहाँ वैसे ही ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पे ख़वातीन के अंदर आपकी जो हड्डियों का भुरभुरापन है वो ख़वातीन में इसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ एशियन लोगों के अंदर। तो अगर आप बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी हड्डियों को और ज़्यादा कमज़ोर करेगा। तो कैफ़ीन का इस्तेमाल उस तरह से हम कह सकते हैं कि जहाँ इसका एक पॉजिटिव रोल है वेट रिडक्शन में और जहाँ इसके और बहुत सारे फ़ायदे हैं,
उसी के साथ साथ अगर आप बहुत ज़्यादा इसका बेजा इस्तेमाल करते हैं तो इसके आपको नुकसानात भी होते हैं। तो आपने अब बेजा इस्तेमाल की मैंने बात की, तो कितना इस्तेमाल इज़ सेफ़, तो आप रिसर्चर्स के मुताबिक अगर हम इसका कैफ़ीन का इस्तेमाल करते हैं तो 400 मिलीग्राम्स पर डे आपका कैफ़ीन का इस्तेमाल ये ठीक है, मतलब ये सेफ़ है। जैसे कि 400 मिलीग्राम्स का अगर मैं रफली बात करूँ तो जैसे लाइक 4 कप्स ऑफ कॉफ़ी, ठीक है, हर एक के अंदर कॉफ़ी के अंदर कैफ़ीन ज़्यादा है। अगर हम चाय की बात करते हैं तो कैफ़ीन कम है, मतलब 4 कप्स ऑफ कॉफ़ी अगर आप रोज़ाना लेते हैं तो इट इज़ फ़ाइन फॉर यू, इट इज़ सेफ़। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जैसे कई लोगों को मैंने देखा है कि आप पूरे दिन में मतलब कॉफ़ी डाइट ही हम कह लें कि वो शुरू कर लेते हैं कि आपने पूरे दिन के अंदर और कोई कैलोरीज़ नहीं ले रहे, लेकिन आपने कॉफ़ी का ही इतना ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं कि वो आपको फ़ायदा देने के बजाय आपको नुकसान की तरफ ले जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो कॉफ़ी डाइट या इस तरह की कोई भी और फैट डाइट जो है वो आपको वेट रिडक्शन के लिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये आपको टेम्परेरी तौर पे इट माइट गिव यू सम रिजल्ट्स, लेकिन इवेंचुअली इसके नुकसानात ज़्यादा हैं इसके फ़ायदों के निस्बत। तो आप हर चीज़ के अंदर मॉडरेशन रखें। कॉफ़ी का इस्तेमाल भी अगर आपने करना है तो मॉडरेशन के साथ, लाइक 4 कप्स ऑफ कॉफ़ी पर डे, मतलब ये सेफ़ लिमिट है। इट डज़ नॉट मीन कि आपने 4 कप्स ऑफ कॉफ़ी लेना ही लेना है। आप दिन में 1-2 कप का इस्तेमाल करते हैं तो वो दैट इज़ फ़ाइन। ख़ास तौर पे अगर आपने वेट रिडक्शन के लिए करना है तो जैसे मैंने बताया कि जिन लोगों को कोई हार्ट का इशू नहीं है या कोई इस तरह के मसाइल नहीं है, कोई ब्लड प्रेशर का इशू नहीं है, तो आप वर्कआउट से पहले अगर कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं तो इसका एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट है। लेकिन हमने जो मैंने भी कॉफ़ी की बात करी है तो बाय दैट आई मीन ब्लैक कॉफ़ी, जिसके अंदर कोई दूध, कोई चीनी, कोई और इस तरह की क्रीम ऐड नहीं है। अगर आपने क्रीम ऐड करनी है, चीनी ऐड करनी है और इसके साथ साथ और इस तरह की इसको एक रिच किस्म का ड्रिंक बना लेने, तो इसका कोई आपको वज़न कम करने में असर नहीं होगा, कम करने में कोई इसका हेल्प नहीं करेगी ये, बजाय कि इसके आपका वज़न कम करे, आपका वज़न बढ़ा ज़रूर देगी। तो हम लेनी भी है वेट रिड्यूस करने के लिए तो ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल करना है, जिसके अंदर कोई चीनी शीनी आपने ऐड नहीं करनी है, कोई दूध वगैरह ऐड नहीं करना है, ठीक है। वैसे लेकिन हम अपनी वीडियोस के अंदर ये बात करते ही हैं कि आपने वेट रिड्यूस करना है तो उसके लिए एक बैलेंस्ड डाइट होना बहुत ज़रूरी है। अब हम ये नहीं कह सकते आपने कॉफ़ी डाइट फॉलो करना शुरू कर देनी है कि आपने, क्योंकि इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट है तो आप पूरी डाइट जो है वो अपनी अनबैलेंस करके और लो कैलोरीज लेके सिर्फ आप दिन में कॉफ़ी पीते जाएँ तो आप वज़न कम कर लेंगे। इस तरह के कोई आपने जो एक्ट है वो नहीं करना है, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे किसी और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। कमेंट सेक्शन में हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।